सिद्धार्थ, मोहना और साक्षी के शरीर पर काली पहाड़ी की आत्माओं ने कब्जा कर लिया। रुद्र काफी कोशिशों के बाद भी गौरी शंकर को अपने ही दोस्तों के हाथों नहीं बचा पा रहा था। पर इसी बीच विशाल आ पहुंचा, रुद्र के लिए उम्मीद की किरण बनकर। क्या विशाल और रुद्र मिलकर सबको बचा लेंगे? सुनिए आगे। घने कोहरे को चीरते हुए विशाल मोहना की तरफ बढ़कर बोला, मोहना, ये तेरी सच्चाई नहीं है। मैं जानता हूं तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरों के दर्द में रोते हुए देखा है मैंने तुझे। बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि लोगों की तकलीफें दूर कर सके। तेरे मन में इतना प्यार है मोहना कि ये काली शक्ति उसे कभी नहीं मिटा पाएगी। मेरी बहन कभी किसी की जान नहीं ले सकती। विशाल के हर एक शब्द के साथ मोहना के चेहरे का कालापन हल्का होने लगा। उसके चेहरे और बदन पर उभरी गहरी काली नसें विशाल को हटती नजर आईं। ऐसा लगा जैसे मोहना के अंदर की अच्छाई अब जीत रही हो। विशाल की आंखों में उम्मीद नजर आई। वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोला, होश में आओ मोहना, छोड़ दो बच्चे को। विशाल अपना दूसरा हाथ उसके सर पर रखने ही वाला था कि मोहना ने उसे झटक कर विशाल का गला दबोच लिया और एक हाथ से रुई की तरह उठाकर उसे हवा में लटका दिया। मोहना की लाल आंखों ने विशाल की तरफ घूर कर देखा। देखते ही देखते उसकी काली नसें एक बार फिर उभर कर वापस आ गईं। विशाल छटपटाते हुए बोला, मोहना। मोहना के मुंह से एक डरावनी आवाज निकली, कौन मोहना? ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। पलक झपकाते ही तड़फड़ाते हुए विशाल ने अचानक से खुद को एक बक्से में बंद पाया। डर के मारे उसकी धड़कन बढ़ गई। विशाल जोर से बक्से को पीट कर चिल्लाया, खोलो, मुझे खोलो, बाहर निकालो यहां से। विशाल को लगा जैसे किसी ने उसे इस बक्से में बंद करके जिंदा जमीन में दफना दिया। बक्से की सांस से रिस रिस कर मिट्टी अंदर भरना शुरू हो गई। दहशत और बढ़ गई। विशाल लगातार चीखता रहा, बाहर निकालो मुझे, मोहना। विशाल की चीखें उस छोटे से बक्से की दीवार को पार नहीं कर पा रही थी, बस मिट्टी भरती जा रही थी। जहां विशाल अपने दिमाग में फैले इस भ्रम से जूझ रहा था, वहीं असलियत में मोहना उसे गर्दन से पकड़े उसका दम घोट रही थी। रुद्र की नजर इन दोनों पर पड़ी तो वो भी मोहना को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन मोहना पर कुछ असर नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी रुद्र को घेरे हुए था। अब तक रुद्र सिद्धार्थ से सिर्फ अपने बचाव के लिए हाथापाई कर रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को कोई गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन विशाल की टूटती सांसों को देख उसने सिद्धार्थ पर वार किया। सिद्धार्थ लड़खड़ाया और रुद्र ने मौका पाते ही पास पड़े सफेद रंग के पत्थर को उठाकर उसके सर पर दे मारा। पत्थर लगते ही सिद्धार्थ जमीन पर ढेर हो गया और रुद्र ने जल्दी से पास जाकर जांच की तो राहत मिली कि चोट गहरी नहीं थी, बस इतनी थी कि वो बेसुध हो गया था। सिद्धार्थ की सलामती पक्की करके रुद्र तुरंत विशाल और मोहना की ओर मुड़ा। तभी एक हाथ ने पीछे से उसका हाथ थामा और रुद्र वहीं ठिठक कर रुक गया। एक लड़की की रोती हुई आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाओ रुद्र। रुद्र के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मुड़कर देखा तो लाल रंग की सलवार कमीज में वही 18 साल की लड़की उसके अतीत से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। बाल बिखरे और चेहरा सिंदूर से पुता हुआ था। वो लड़की जिसे रुद्र बचा नहीं पाया था, एक बार फिर से उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। उस लड़की ने रोते हुए रुद्र से कहा, मुझे बचा लो रुद्र, मैं डायन नहीं हूं, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ प्लीज। रुद्र उस लड़की को काली पहाड़ी पर देखकर हैरान था। रुद्र ने उससे पूछा, सीमा, तुम यहां कैसे? लड़की रोते हुए रुद्र से बोली, वो मुझे मार देंगे रुद्र, मुझे डायन समझते हैं वो लोग, मुझे बचा लो प्लीज।
रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की को देखते वो भूल गया था कि वो किस मकसद से यहां खड़ा था। रुद्र ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, हमें जल्दी यहां से जाना होगा। रुद्र सीमा का हाथ पकड़कर उसे काली पहाड़ी से बाहर की तरफ ले जाने लगा। अभी बस 4 कदम ही लिए थे कि गौरी शंकर की दर्दनाक चीख उसके कान में पड़ी। एक ही पल में रुद्र का जैसे भ्रम टूट गया। आंखों के सामने से घना कोहरा हल्का पड़ गया। जिस लड़की का हाथ पकड़कर वो पहाड़ी से बाहर जा रहा था, वो तो वहां थी ही नहीं, एक भ्रम था। रुद्र पहाड़ी की छोर पर था, जहां से लिया अगला कदम उसे खाई की गहराइयों में ढकेल देता। गौरी शंकर की चीख ने उसका यह भयानक भ्रम तोड़ दिया था। थोड़ी ही दूर पर खाई में एक अग्निकुंड सा बना हुआ था, जिसके ऊपर गौरी शंकर एक अदृश्य शक्ति से लटका था। बवंडर का काला धुआं गौरी शंकर को सीने तक निगल चुका था। ज्यादा वक्त नहीं था। रुद्र गौरी शंकर की तरफ भागा। पीछे से सीमा की चीखने चिल्लाने की ना जाने कितनी आवाजें आईं, पर रुद्र भागता रहा, न मुड़कर देखा न रुका। काली पहाड़ी की दूसरी तरफ विशाल का शरीर नीला पड़ रहा था। वो अभी भी मोहना की पकड़ में था और अपने भयानक भ्रम की भी। उस बक्से के अंदर मिट्टी भरते भरते विशाल की कमर तक आ गई थी। वो बेतहाशा चिल्ला चिल्लाकर मोहना से मदद की गुहार कर रहा था। विशाल को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रूंधे गले से खांसते हुए उसने हार मान ली और बक्सा पीटना बंद कर दिया। विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और शांत मन से अपनी जिंदगी की खट्टी मीठी यादों के बारे में सोचने लगा। कैसे बचपन में अपनी छोटी बहन मोहना के साथ खेलना, खिलौनों पर लड़ना झगड़ना, और अगर कभी मोहना विशाल से गुस्सा हो जाए तो उसे चॉकलेट देकर मनाना। रक्षाबंधन पर विशाल का वादा करना कि बड़ा भाई होने के नाते वो हमेशा मोहना की रक्षा करेगा, और इस पर छोटी सी मासूम मोहना का अपनी नन्ही बाजुएं दिखाकर कहना कि वो भी अपनी भाई की रक्षा करेगी। फिर दोनों का खिलखिलाकर हंस पड़ना। अचानक मोहना के मुंह से भयानक चीख निकली और विशाल अपने भ्रमित बक्से से बाहर निकलकर पहाड़ी की जमीन पर आ गिरा। अचानक जैसे उसकी सांस में सांस आई, उसने खांसते हुए अपनी आंखें खोली तो अपने बगल में मोहना को बेसुध पड़ा पाया। संभल कर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की तो भी उसमें कोई हरकत नहीं हुई, एकदम निर्जीव सी पड़ी रही। विशाल की धड़कन रुक सी गई। तो क्या मोहना की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या रुद्र लड़ पाएगा उस काली शक्ति से जो साक्षी को वश में किए बलिदान पूरा कर रही थी, या निगल जाएगा ये काला बवंडर गौरी शंकर को? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए।